यूपी के हाथरस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भोले बाबा के सत्संग में मंगलवार को अचानक से भगदड़ मची और 121 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ज़्यादा परेशान करने वाला यह है कि आखिर बाबा के ऊपर कार्रवाई कब होगी। क्या सीएम योगी के बुलडोजर ऐसे ही शांत खड़े रहेंगे जैसे अभी तक नजर आ रहे हैं? सवाल यह भी है कि आखिर क्या कोई भोले बाबा को बचा रहा है, क्योंकि हर तरफ अगर लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है तो वो ये है कि इस बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रारंभिक जांच में जो खुलासा सामने आया है उसके बाद हर किसी के होश उड़े हैं। जांच में जो सामने आया है उसमें भोले बाबा पूरी तरह से सुरक्षित बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है वो खुलासा, चलिए जानते हैं। आखिर हाथरस प्रशासन ने ऐसा क्या कारनामा किया जिसकी चर्चा अब हर जगह होने लगी है। आपको बता दें कि एसडीएम की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाबा की सुरक्षा द्वारा धक्का देने के बाद लोगों में भगदड़ मच गई। जब प्रवचन करने के बाद नारायण साकार हरि जाने लगे तो अनुयायी उनकी ओर दौड़े। इस दौरान बाबा की सुरक्षा में लगे गार्डों ने अनुयायियों को धक्का दे दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिस एसडीएम ने सत्संग की परमिशन दी थी वे भगदड़ के दौरान घटना स्थल पर मौजूद थे। आपको बता दें, हाथरस के सिकंदरा राव के एसडीएम ने भगदड़ मामले में शुरुआती जांच पड़ताल की है। उन्होंने डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को घटना स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच होगी, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर जज, पुलिस के वरिष्ठ रिटायर अधिकारी शामिल होंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की यहां भरोसा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। लेकिन जो खुलासा यहां पर प्रशासन की ओर से किया गया है उसमें यह जरूर कहा जा रहा है कि अगर सेवादार ही इस पूरे घटनाक्रम के गुनहगार है तो आखिर बाबा के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई अब होगी या नहीं। वहीं हाथरस भगदड़ मामले में यूपी के डीजीपी ने फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है, जिसमें मैनपुरी, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा और आगरा के एसपी और एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को अपने अपने जिलों में बाबा के सेवादारों के बारे में पता करने को कहा है। इन सेवादारों से बातचीत कर बाबा का कामकाज, उनके आश्रम, उनकी फंडिंग और उसके मददगारों के बारे में जानकारी जुटानी है। हालांकि बाबा के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से हर तरफ बाबा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज़ सुनाई दे रही है उससे ये जरूर लगता है कि बाबा की फंडिंग से लेकर उनके मददगारों के नाम सामने आ सकते हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ और उसमें कोई कमियां पाई जाती है तो जरूर इस समय शांत खड़े दिखाई दे रहे सीएम योगी के बुलडोजर भोले बाबा के आश्रम की ओर रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।